सही हो। मनमोहन बढ़ाना मतलब आए हैं फरीदाबाद से हैं वैसे तो, लेकिन पहले उनका राजनीतिक दौर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो किस तरीके से देखते हैं इतना लंबा जो 12 साल आप कह रहे हो कि एक कहावत होती है कि 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाएगा, तो वो क्या निश्चित किया है। मनमोहन भाई को टिकट जो दिया है पार्टी ने, वो संगठन का निर्णय है, उसमें तो हम कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकते हम तो। लेकिन मैं अपने मन के भाव से एक बात कहना चाहता हूँ घटना के तौर पे कि हमारे समालखा विधानसभा में जैसे भाई शशिकांत जी थे और भाई अपना राम बतेरी जी बहन जी थी, शशिकांत जी थे, संजय छोकर जी थे, विजेंद्र आट्टा जी थे और अभी सब कुलदीप कौशिक जी थे हमारे पुराने। आपने दो चीज़ें कही हैं, बाहुबली और एक साधारण। तो आप मानते हैं कि भी पैसों से टिकट मिलता है? काम नहीं है। देखो आपका राजनीतिक इतना लंबा दौर रहा है, क्या मानते हैं मनमोहन भड़ाना को टिकट देने का मेन मकसद क्या है बीजेपी का? देखो अंदर होते होंगे, लेकिन मनमोहन भड़ाना में ऐसी क्या चीज़ नज़र आई कि उसको टिकट दे करके विश्वास जताया? मनमोहन बढ़ाना का एक बड़ा नाम है, ये सब देश भी मानता है, प्रदेश भी मानता है। मनमोहन का बढ़ाना का बड़ा नाम है। तो आप तो कहते थे कि भी पार्टी जो ऊंच नीच नहीं देखती है, नीचे को भी ऊपर उठा देती है, ऐसा तो आपने पहले बोला था। नहीं हो सकता है पार्टी। छोकर साहब कहीं ना कहीं आपने भी साठगांठ करने की कोशिश करी होगी, मिले होंगे आप मुख्यमंत्री साहब से मिले होंगे, वहाँ पे भी मिले होंगे, मोहन बडोली से मिले होंगे आप। तो खा विधानसभा पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी शशिकांत कौशिक की मीटिंग चल रही है, कह रहे हैं कि भी संडे की मीटिंग रख रखी है उन्होंने, तो क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? शशिकांत कौशिक आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या फिर आपका भी कुछ मन है चुनाव लड़ने का आज़ाद? क्योंकि संविधान ने एक हमारे को आज़ादी दी है, लोकतंत्र है कि सब चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप? इसमें भी लोग मेरे को बोलते तू नेता कभी ज़िंदगी में बन नहीं सकता, मैं बोला भी देश बनाए। अच्छा, कब बधाई देने जा रहे हो मनमोहन भड़ाना? मनमोहन भड़ाना का टिकट फाइनल हुआ है, तो हमारे साथ कृष्ण छोकर जो महामंत्री है पानीपत से बीजेपी पार्टी से, तो इनसे चर्चा करूंगा क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं उस श्रेणी में ही थे और दावेदारी ठोक रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या सोचते हैं इसके बारे में। और कुछ और कैंडिडेट थे जैसे शशिकांत कौशिक, संजय छोकर, कृष्ण छोकर, तो इनसे भी मतलब उनसे भी डिस्कशन हुई है, लेकिन इनसे पूछेंगे आखिरकार ये क्या सोचते हैं, क्योंकि इतने दौरों की बैठक होने के बाद जो निर्णय निकल के आया कि मनमोहन भड़ाना को समालखा विधानसभा से उतारेंगे, और समालखा विधानसभा से जब अब चुनाव होगा, क्या ये कहीं ना कहीं नाराज़गी है इनके अंदर या फिर उनका समर्थन करें, क्या कुछ रहेगा या फिर आज़ाद चुनाव लड़ेंगे? तो सारी डिटेल पूछेंगे। और छोकर साहब पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई रोहित, एनडी हरियाणा से आपका स्वागत है। जी। अच्छा छोकर साहब, बीजेपी ने टिकट जारी कर दिए हैं, तो क्या कुछ कहोगे इसको लेकर के? आप भी कहीं ना कहीं उम्मीद थी आपके अंदर भी। रोहित भाई, हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कोई ना कोई चुनाव लड़ने की या संगठन में कोई जिम्मेवारी की। मैं भी 12 साल से पार्टी की सेवा कर रहा था एक कार्यकर्ता के नाते, और इसी प्रकार से हमने भी समालखा विधानसभा से अपना पार्टी के लिए रिक्वेस्ट किया था, भाई हम भी यहाँ एक सेवक के रूप में सेवा करना चाहते हैं। और पार्टी ने मान सम्मान भी दिया है, अच्छा दिया, पूरा कोई दिक्कत नहीं 12-13 साल से। लेकिन जो पार्टी ने निर्णय लिया है, अब लोगों में पूरी विधानसभा में थोड़ा सा रोष महसूस हो रहा है। लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी जो संगठन राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल का निर्णय होगा और जो हुआ है, हम प्रदेश और नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हैं, और माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के साथ हैं। छोकर साहब, एक बात पूछना चाहता हूँ, मनमोहन भड़ाना कुछ ही टाइम से आए हैं समालखा विधानसभा में, और आप इतने दिन से जो है कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जा रहे हो, सेवा मतलब उनसे बातचीत होती है, दुख सुख में शामिल होते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि इस श्रेणी में संजय छोकर जो अपने यहीं से, आप समालखा विधानसभा से ही हो, मनमोहन भड़ाना मतलब आए हैं फरीदाबाद से हैं वैसे तो, लेकिन पहले उनका राजनीतिक दौर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो किस तरीके से देखते हैं इतना लंबा जो 12 साल आप कह रहे हो कि एक कहावत होती है कि 12 साल में तो कुर्डी के भी भाग जाएगा, तो वो क्या कुछ कहोगे इसका? रोहित भाई, ऐसा है, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूँ और मैं गांव में ही रहने वाला व्यक्ति हूँ। लगभग 12 साल से मैं पार्टी में हूँ और अनेक पदों पर मैं काम किया है। अभी जनरल सेक्रेटरी के नाते ज़िले का काम कर रहा हूँ, और एक साफ नीयत और नीति से
काम करता हूँ। मैं संगठन का भी दिल से काम करता हूँ और किया भी है। जो मेरी जिम्मेवारी लगती थी मैंने दिल से काम किया। और मेरी समालखा विधानसभा में लोगों के सुख दुख में जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगी मैं हमेशा वहाँ गया भी हूँ। और हल्के की जनता मेरे को बहुत लाड प्यार करती थी और ये हल्के की जनता ही मेरे को चुनाव लड़ाना चाहती थी। लेकिन पार्टी का संगठन का जो निर्णय था भाई, एक लोग कहते हैं बाहरी व्यक्ति आके और 1 महीने में आके चुनाव लड़ना निश्चित किया है। मनमोहन भाई को टिकट जो दिया है पार्टी ने वो संगठन का निर्णय है, उसमें तो हम कार्यकर्ता कुछ नहीं कर सकते हम तो। लेकिन मैं अपने मन के भाव से एक बात कहना चाहता हूँ कि पार्टी को एक सेवक के नाते, कार्यकर्ता के नाते एक बहुत बड़ा ये संदेश जाता पूरे प्रदेश में। वो एक बहुत बड़ा बाहुबली पैसे वाला व्यक्ति लोग कहते भी हैं और है भी, मैं भी मानता हूँ, हम सब मानते हैं। और एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता, अगर जो मेरे को कार्यकर्ता के बारे में पार्टी सोचती तो पूरे प्रदेश में संदेश जाता। इतने बड़े बाहुबली और बहुत बड़े पैसे वाले को इग्नोर करके पार्टी ने एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट दिया है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा संदेश जाता। लेकिन मैं संगठन को भी सर्वोपरि मानते हुए संगठन का भी धन्यवाद करता हूँ। उसने जो भी निर्णय किया वो उचित निर्णय है, जो भी है ठीक है और हम पार्टी के साथ हैं। और पार्टी मेरी भारतीय जनता पार्टी मेरी पहली और आखिरी पार्टी है। मेरे को ज़्यादा स्वार्थ की राजनीति मैं कभी करता नहीं। मैं कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी का काम करता रहूँगा। जहाँ मेरी पार्टी ड्यूटी लगाएगी मैं पार्टी का काम करूँगा। मनमोहन भाई के साथ मेरी ड्यूटी लगाएगी उसके साथ काम करूँगा। जहाँ भी मेरे ज़िले के नाते मेरी जिस विधानसभा में मेरी ड्यूटी लगेगी मैं वहीं पार्टी के नाते काम करूँगा। और पार्टी का सच्चा सिपाही बन के मैं जब तक मेरी जान, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानते हुए पार्टी का काम करूँगा। छोकर साहब कहते थे, आप मैंने पहले इंटरव्यू किया था कि भारतीय जनता पार्टी है, सोच समझ के काम करती है, वो कोई ऐसी देखती नहीं कि भेदभाव नहीं देखती। लेकिन ये देखते हुए क्या लगता है, जैसे अपनी विधानसभा से आते हैं काफ़ी कैंडिडेट जो दावेदारी ठोक रहे थे, तो कहीं ना कहीं मनमोहन बढ़ाना और कई दौरों की बैठक है, आप भी गए होंगे, शायद आपने भी चर्चा की होगी, कहीं ना कहीं आपने भी टाँके बढ़ाने की, पेज बढ़ाने की कोशिश करी होगी कि कहीं ना कहीं मेरा टिकट हो जाए। मुख्यमंत्री साहब से बात करी होगी, तो तमाम नेताओं से आपने बातचीत करने की कोशिश करोगी। क्या कुछ रिजल्ट होता है, क्या कुछ समीकरण बनते हैं जब लिस्ट बनती है? ऐसा है रोहित भाई, 100% मेरे को विश्वास था कि पार्टी कार्यकर्ताओं पे विश्वास करके कार्यकर्ता को टिकट देगी। मैं भी अपने आप को 100% ये मान रहा था पार्टी अब की बार मौका ज़रूर देगी, क्योंकि मैं संगठन के प्रति और काम के प्रति लोगों के बीच में सुख दुख में आना जाना मेरा लगा रहता है। और पार्टी ने जो भी निर्णय किया है वो ठीक है, सर माथे पे है। लेकिन मैं पार्टी को एक कार्यकर्ता होने के नाते बताना चाहता हूँ अपने प्रदेश नेतृत्व को भी, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी प्रार्थना के तौर पे कि हमारे समालखा विधानसभा में जैसे भाई शशिकांत जी थे और भाई अपना राम बथेरी जी बहन जी थी, शशिकांत जी थे, संजय छोकर जी थे, विजेंद्र आट्टा जी थे और अभी सब कुलदीप कौशिक जी थे, हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। और भी हैं, राजकुमार जी है, विनोद छोकर जी हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है। इसी कार्यकर्ता को बीच में से निकाल के लेके जाता तो हल्के में एक 36 बिरादरी में जोश होता। अब भी जोश तो ये पार्टी में बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, कई चीज़ें माइनस पॉइंट पार्टी के लोगों को रोक नहीं सकते। हम भी देखो कार्यकर्ता के तौर पे कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता जो टच रहते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर हुई है। लेकिन हम एक पार्टी के कार्यकर्ता सच्चे सिपाही होने के नाते उस पीड़ा को दूर करने का काम करेंगे और भाई मनमोहन को जिताने का भी प्रयास करेंगे। आपने 2 चीज़ें कही हैं, बाहुबली और एक साधारण, तो आप मानते हैं कि भी पैसों से टिकट मिलता है? नहीं, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी में पैसे की कोई बात नहीं चलती। संगठन का ये निर्णय था, हो सकता है उन्होंने उसको इस विधानसभा के नाते अच्छा समझाओ और पैसे वाली कोई बात नहीं है। पैसा तो पार्टी मेरे को कहती, मैं भी 100 करोड़ पैदा कर देता आप जैसे, उसे इतना भगवान की तरह से आशीर्वाद है मेरे पास। एक कार्यकर्ता के नाते मैं काम करता हूँ, लेकिन पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी में पैसे का कोई काम नहीं है। देखो, आपका राजनीतिक इतना लंबा दौर रहा है, क्या मानते हैं मनमोहन भड़ाना को टिकट देने का मेन मकसद क्या है बीजेपी का? देखो, पार्टी का मेन मकसद ये है, जैसे सीट निकालने का ये वैसे तो, लेकिन क्या सोच करके दिया उनको टिकट की भाई, जो अगर हम देखो पार्टी इतनी है नहीं है कि भाई जब बैठक में चर्चाएं होती है कि भाई समालखा विधानसभा से ये कैंडिडेट है, ये छटके जाएंगे, इसमें कितनी काबिलियत है, ये क्या कर सकता है, वहाँ पर सारी चीज़ें देखी जाती होंगी, हमारे से बड़े बड़े धुरंधर होते होंगे। लेकिन मनमोहन भड़ाना में ऐसी क्या चीज़ नज़र आई कि उसको टिकट दे करके विश्वास जताया?
ऐसा है जोनी भाई, पार्टी का ये निर्णय है। अब सही नाम लिया आपने। वो तो पार्टी ने जो भी पार्टी का निर्णय है उस प्रकार से जो पार्टी ने उचित समझा, और पार्टी ने ये समझा होगा भी जो ये अपना मनमोहन भाई टिकट सीट निकाल सकता है, तो उन्होंने निर्णय लिया है। देखो, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से तो बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हमारी पार्टी में केवल एक दो व्यक्तियों की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी बापू बेटे एंड सन्स की पार्टी नहीं है, माँ बेटे की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी का बहुत बड़ा संगठन है, लगभग 50-40 लोगों की एक कमेटी बैठती है, उसमें निर्णय होता है, और जो निर्णय वहाँ से निकल के आता है वो सर्वमान्य होता है। और जो भी पार्टी में एक बार निर्णय फाइनल हो जाता है उसको मानते हैं सभी, और उसके बाद हमारी पार्टी में कोई विद्रोह की स्थिति नहीं होती, और मिलजुल कर सब हमारे प्रत्याशी जो भी आता है उसको लड़ाते हैं। और जो चुनाव जब तक एक प्रत्याशी घोषित नहीं होता उससे पहले हमारा प्रत्याशी कमल का फूल होता है, और अब प्रत्याशी के तौर पर भाई मनमोहन बढ़ाना है, उसको हम सब मिलजुल के प्रयास करेंगे, बाकी उसके भाग्य। चोकर साहब, आपने कहा है कि मनमोहन बढ़ाना जो मजबूत कैंडिडेट है उसको टिकट देती है, किशन छोकर कमज़ोर हैं। नहीं, अपने आप में मैं मानता हूँ भाई, मेरे से तो बहुत लाखों गुना ऊपर है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक पार्टी की सेवा के लिए लगा हूँ। पार्टी जो मेरी जिम्मेवारी जो लगाती है तन मन धन से, वो मैं करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन मनमोहन बढ़ाना का एक बड़ा नाम है, ये सब देश भी मानता है, प्रदेश भी मानता है। मनमोहन का बढ़ाना का बड़ा नाम है। मैं ये नहीं कहता भाई वो जिस प्रकार से आप पैसे वाली बात कर रहे थे, भी पैसे से टिकट, मैं ये नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी में पैसे वाली कोई कहानी नहीं है। हाँ, पार्टी ने उसको उचित समझा होगा। हम सब कार्यकर्ताओं से, जैसे जितने भी मैंने आपके नाम लिए, उनसे और अच्छा बेहतर समझा होगा भाई उसको टिकट देनी है, तो पार्टी ने उसके बारे में सोचा है। तो आप तो कहते थे कि भी पार्टी जो है ऊंच नीच नहीं देखती है, नीचे को भी ऊपर उठा देती है, ऐसा तो आपने पहले बोला था। नहीं, हो सकता है पार्टी ने हमारे लिए कुछ और सोचा हो, एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए और सोचा हो, और एक कार्यकर्ता के मन में, उनके पार्टी संगठन के मन में ये हो भाई ये छोटे कार्यकर्ता, इनसे हो सकता कहीं ना कि देखो चुनाव में पैसा भी लगता है, सारे काम होते हैं, खर्चे भी होते हैं। हो सकता है धर्म सिंह जैसे आगे सामने रविंद्र मसरौली है, धर्म सिंह है, कई लोग हैं, पैसे में गिनती होती है, वे पैसा लगाते हैं चुनाव में, हो सकता है वो तुलना करके उसको टिकट दिया हो। तो कई प्रकार की चीज़ें होती है संगठन, वो तो वो जाने। हम तो अपने कार्यकर्ता के नाते हम पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करते हैं। छोकर साहब, कहीं ना कहीं आपने भी साठगांठ करने की कोशिश करी होगी, मिले होंगे आप, मुख्यमंत्री साहब से मिले होंगे, वहाँ पे भी मिले होंगे, मोहन बडोली से मिले होंगे आप, तो कोई बड़ी नहीं बात आपकी भी चलो किशन छोकर, मतलब क्या सीधे ये वो कर दिया कि भी नहीं आपको टिकट देंगे हम, वो हमने कैंडिडेट घोषित कर दिया? भाई साहब, मैं ज़िले लेवल से लेके और राष्ट्रीय लेवल तक मेरी नमस्ते हुई है, सबसे मेरी नमस्ते हुई, और सभी ने यह आश्वासन दिया बिल्कुल कार्यकर्ता के नाते सबका मान सम्मान होगा, और जो उचित समय पर जैसा जिसकी टिकट का जो बात होगी वो उसको मिलेगी। ऐसा इस भारतीय जनता पार्टी में नहीं है एक बड़े नामचीन चेहरे को टिकट मिलेगी। छोटे से छोटे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाते हैं, चाय पिलाने वाले चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री भी बनाते हैं। एक हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है जो आदिवासी समाज से आती है, उसको राष्ट्रपति बना दिया। तो इस पार्टी में कोई ऊंच नीच और छोट बड़ नहीं है, 36 बिरादरी से किसी को भी इसमें बना सकते हैं, और इसमें कोई पैसे की कोई बात नहीं है। इसमें तो एक हर एक कार्यकर्ता का मान सम्मान है। हो सकता है हम इस लेवल पर नहीं पहुंचे, हमारे को टिकट नहीं दिया, जब पार्टी को कोई विचार आएगा, जब हमारे बारे में सोचेगी। बिल्कुल। अभी समालखा विधानसभा पे आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे। अभी शशिकांत कौशिक की मीटिंग चल रही है, कह रहे हैं कि भी संडे की मीटिंग रख रखी है उन्होंने, तो क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा? शशिकांत कौशिक आज़ाद चुनाव लड़ेंगे, या फिर आपका भी कुछ मन है चुनाव लड़ने का आज़ाद? क्योंकि संविधान ने एक हमारे को आज़ादी दी है, लोकतंत्र है कि सब चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या सोच रहे हैं आप, अब चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? भाई, मेरा तो निर्णय एक ही है, पार्टी ने जो जिम्मेवारी मेरे को दी है मैं उसको दिल से निभाऊंगा। और पहले मेरा चुनाव लड़ने का मन था, जो पार्टी मेरे को टिकट देती लड़ने का मन था। अब मेरा चुनाव लड़ाने का मन है। अब मनमोहन भाई को टिकट मिला, उसको चुनाव लड़ाएंगे, और हमारे पानीपत से प्रमोद विज जी आए हैं, उनको चुनाव लड़ाएंगे। महिपाल ढांडा जी पानीपत ग्रामीण से, उनको चुनाव लड़ाएंगे। इधर इसराना से कृष्णलाल पंवार जी, उनको चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास ज़िले की जिम्मेवारी है। जनरल सेक्रेटरी के नाते मेरी जिम्मेवारी पूरे जिले को चुनाव लड़ाने की है, और जहाँ संगठन पार्टी आदेश देगी वहाँ से मैं करूँगा। और चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी आपको पहले भी मैंने बताया, मेरी पहली आखिरी भारतीय जनता पार्टी है, ना मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ूंगा। हार रही दूसरे कैंडिडेटों की बात, जैसे शशि भाई है या दूसरा संजय भाई है या और कोई भाई है, वो चुनाव लड़ना चाहते तो उनकी मर्जी है।
वो तो अपना आप खुद ही बताएंगे, लेकिन मैं स्पष्ट करता हूँ आपको कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी को ये पता भी है कि मेरी पहले आखिरी यही पार्टी है और मेरी माँ के तौर पे ये पार्टी है। अच्छा छोकर साहब, एक सवाल और कर लूँ मैं, क्या लगता है मनमोहन भड़ाना कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं इस पर कि यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? क्योंकि मैं कहता हूँ कि आज तक यहाँ पर जो है बीजेपी असमर्थ रही है, मोदी जी की लहर में यहाँ से सीट नहीं निकल पाई है। तो क्या लगता है अब की बार का उलटफेर होगा, कुछ सीट में लगेगी कि भाई हाँ चलो यहाँ से निकल के जाएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि हॉट सीट होती जा रही है। देखो भाई जी, हम सब मिलके प्रयास करेंगे। कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ये प्रयास करेगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सीट आए और ये इतिहास बने। हम सभी से प्रार्थना भी करेंगे। और बाकी तो मनमोहन भाई प्रत्यक्ष ही, देखो लोग चेहरे पे वोट देते हैं, उसका चेहरा क्या है, उसको क्या बोलता है, लोगों के अंदर टॉक ऑफ वॉकिंग क्या है, लोगों के बयान मिलना जुलना क्या है, वो तो उसका चेहरा बताएगा या वो खुद बताएगा। लेकिन हम ये प्रार्थना करते हैं, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना भी मैं करता हूँ सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को और विधानसभा समाहलका के प्रत्येक भाई बहनों को कि मनमोहन भाई को जिताएं और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। बिल्कुल, देखो इन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया है कि भाई हम मनमोहन भड़ाना का साथ देंगे और जब तक हम हैं इस पार्टी में रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, ऊँच नीच हो। लेकिन आपका बड़ा कठोर दिल है जी, आप मतलब कहीं ना कहीं लोग अभी पलटी भी मार रहे हैं, बहुत सारे उधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन आप फिर भी डटे हो यार। ये ऐसी कैसी भावना आपके अंदर? कुछ लोगों को कुर्सी की भूख होती है भाई। मैं हकीकत में एक साधारण किसान परिवार से निकला हूँ। 200 रुपये की मजदूरी करते हुए मैं आज परमात्मा की दया से 20-30-50 लाख रुपये महीने का काम है मेरा। नियत और नीति, ईमानदारी में, बिजनेस में भी। लोग मेरे को बोलते तू नेता कभी ज़िंदगी में बन नहीं सकता। मैं बोला भी क्यों नहीं बन सकता? नहीं बोला तू झूठ नहीं बोलता। मैं बोला नेता मैं बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मेरी नियत और नीति और ईमानदारी से मैं काम करूंगा, चाहे मेरा बिजनेस है चाहे मेरी राजनीति है। मैं ज़िंदगी में कभी झूठ की राजनीति नहीं करता, मैं किसी को झूठे वादे नहीं करता, मैं साफ़ सुथरी स्वच्छ राजनीति करता हूँ। यानी कि झूठ जो बोलने वाला, आप मानते हैं कि झूठ बोलने वाला इसमें सक्सेसफुल है राजनीति में? कुछ लोग कहते हैं, हमारे को भी कहते हैं भाई राजनीति झूठ के बगैर नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सच्ची राजनीति वो है जो झूठ ना बोले। लेकिन जो नेता कामयाब है वो झूठ बोलते हैं। कुछ लोग हवाई फायर करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, लेकिन मैं इस प्रकार का नहीं हूँ। मैं अपनी खुद की गारंटी लेता हूँ कि ज़िंदगी में जब से मैं राजनीति में आया और जब से मैं बिजनेस में आया, मेरी 100 रुपये की चीज़ है मैं 150 की बेचता हूँ, लेकिन बोल के बेचता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता कभी भी भाई गुमराह करके मेरे को 145 में आई है मैं 50 में दूंगा, नहीं। मैं सच्चाई की राजनीति करता हूँ, सच्चाई का बिजनेस करता हूँ और सभी नेताओं से भी ये प्रार्थना करता हूँ छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कि झूठ की राजनीति छोड़ के ईमानदारी पे आ जाएं। और जो आम जनता एक विश्वास लेके आप लोगों के पास आती है, नेताओं के पास आती है, इस राजनीति को साफ़ सुथरी राजनीति करने का प्रयास करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक ये प्रयास करती है देश को आज विश्व गुरु कैसे बनाएं, 2047 में विकसित भारत कैसे बनाएं। इस प्रकार से सब मिलजुल के और साफ़ सुथरी राजनीति करके देश को दुनिया का ताकतवर देश बनाएं। अच्छा, कब बधाई देने जा रहे हो मनमोहन भड़ाना को? बधाई है, मेरी फ़ोन पे भी बात हुई है और हमारी तो बधाई यही है, सब भाई मिलजुल के अपना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के सब मनमोहन को जिताएंगे। लेकिन लोग गुलदस्ते दे रहे हैं, फूलों से उनका मतलब स्वागत कर रहे हैं। आप मतलब कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ी नाराज़गी है कि भाई चलो वही कभी कुछ ऐसी बात हो? कोई नाराज़गी नहीं भाई, बिल्कुल हम सब साथ हैं। हमारी तो भारतीय जनता पार्टी, और मैं व्यक्ति विशेष से कभी लाड प्यार करता नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सिपाही से प्यार करता हूं। जो अपना विशेष लाड करता है मुझसे विशेष लाड करते हैं, ठीक है। मनमोहन भाई से मेरा कभी मिलना जुलना कभी ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि वो एक महीने से आए हैं। हमारे जो जितने भाई यहाँ लोकल राजनीति करते हैं, हमारा उनसे कई चौकी दूसरी पार्टी से भी है, हम उनसे बिल्कुल लाड प्रेम प्यार करते हैं। कोई हमारी कोई ऐसी भावना मिले नहीं हो एक बार भी मतलब मनमोहन भड़ाना से? अभी यात्रा जो थी, अभी यात्रा निकली तिरंगा यात्रा, उसमें वो भाई मिला है, अच्छा स्वभाव था, राम राम नमस्ते हुई है। बाकी तो इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं। चलो, हमारे साथ किशन छोकर जो पानीपत से महामंत्री है, उनसे बातचीत हुई है और जब ये वहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे तब भी हम देखते हैं अभी क्या कुछ रिस्पॉन्स है, क्योंकि इन्होंने भी एक अच्छी धाक जमाई है समालखा विधानसभा में और इनका बड़ा प्रभाव होगा। लेकिन शशिकांत कौशिक की भी मीटिंग चल रही है, उसमें क्या कुछ निर्णय लिया जाता है मैं उनसे मुलाकात करूँगा और संजय छोकर से भी मेरी बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।